हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक पीजे में। यूपी पुलिस जो ये सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं जो सामान्य अध्ययन और समसामयिकी के सब्जेक्ट से आते हैं, तो उसमें प्रैक्टिस सेट के रूप में ये सेशन हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक नए प्रैक्टिस सेट से ये जो सेशन है इसका स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन और समसामयिकी से लिया गया है, ठीक है। इसका अगर फुल पीडीएफ आपको मतलब प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है और इसमें 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन में हम पूरा सारा एक जीके के जो भी क्वेश्चन है उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। अगर राज्य की बात करेंगे, जैसे केंद्र में होता है लोकसभा, ठीक है, राज्य में विधानसभाएं होती हैं। तो अगर राज्य विधान में कोई विधेयक, धन विधेयक है, इसको अगर पेश करना है, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी राज्य के राज्यपाल से, ठीक है। राज्य के राज्यपाल या गवर्नर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ए वाला राज्य का राज्यपाल आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है, ठीक है। कि उन्होंने जो काम किया है, जो कार्य किए हैं संगीत के क्षेत्र में, उनका क्षेत्र क्या रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए है साहित्य क्षेत्र में, बी शास्त्रीय संगीत या गायन के क्षेत्र में, सी शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर डी पत्रकारिता के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये शास्त्रीय संगीत और गायन के क्षेत्र से जुड़े हैं, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी की बात करेंगे तो ये शास्त्रीय संगीत और गायन के क्षेत्र से जुड़ेंगे। वहीं अगर इनके घराने की बात करेंगे कि किस घराने से ये संबंध रखते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये किराना घराना आपका जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछे वहाँ आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, शर्मा समिति, बी है कोठारी समिति, सी है राजमन्नार समिति, या फिर डी दत्त समिति, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोठारी समिति, ठीक है। कोठारी समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी, पेशकश की थी, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, भारत गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से आपके ऑप्शन है ए 1982, बी 1984, सी 1986, या फिर डी 1989, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1984 हो जाएगा, ठीक है। 1984 में जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे एक कंपनी हुआ करती थी यूनियन कार्बाइड की, ठीक है। यूनियन कार्बाइड की कंपनी हुआ करती थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का जो वहाँ से लीक हुआ और काफ़ी बड़ी त्रासदी थी। तो ये 1984 में घटित हुई थी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, आपको बताना है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी। तो यहाँ से जो आपके ऑप्शन है ए धनानंद, बी कौटिल्य, सी बिंबिसार, या डी पुष्पमित्र। तो आपको पता है कि अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य ने इसकी रचना की थी। कौटिल्य के अन्य नाम पूछ सकते हैं, तो चाणक्य भी इनको बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर कौटिल्य हो जाएगा। अर्थशास्त्र बेसिकली ये राजनीति से प्रेरित है। यहाँ राज्य के राजा के संबंध में सारे नियम बताए गए हैं। तो यहाँ से नाम इस पुस्तक का अर्थशास्त्र है, लेकिन यहाँ पे ये एक राजनीतिक पुस्तक है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी वाला कौटिल्य, यहाँ से बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 चुना गया, ठीक है। तो उस समय जो भी रहा हो इसको हम नहीं देखेंगे, जो ऑन टाइम का आपका जो रिकॉर्ड है यहाँ से इसको बताएंगे, क्योंकि ये समसामयिकी के कुछ क्वेश्चन आएंगे, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर आपका जो राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएंगी टेलर स्विफ्ट, ठीक है। 2024 की जो आपकी टेलर स्विफ्ट एक्ट्रेस हैं इनको चुना गया है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टेलर स्विफ्ट, ठीक है। यहाँ से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं 6 नंबर का क्वेश्चन का, इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेलर स्विफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक किस ऑफ लाइफ के लेखक हैं, ठीक है। किस ऑफ लाइफ एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं, तो यहाँ पे सभी को पता होगा
ठीक है, ये ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको जल दिवस पता होना चाहिए, पृथ्वी दिवस पता होना चाहिए आपको, इसके बाद जैव विविधता डे। ठीक है, ये तीनों एक सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपके ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 11 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 22 मार्च होगा। ठीक है, 22 मार्च को आपको आपका जो पड़ता है ये जल दिवस पड़ता है, 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस पड़ता है, वहीं 22 मई को आपका जैव विविधता डे पड़ता है। तो ये तीनों एक सीक्वेंस में याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा आप बना पाएंगे। ठीक है, अब इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से साइज को सेट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनकी विधा में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये व्यक्ति हैं और उनकी जो विधा है, जो लिखते हैं या फिर कोई गायक है, तो यहाँ से आपको मिलान करना है, कौन सा देखना है कौन सा इसमें सही नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका मजरूह सुल्तानपुरी, तो ये शायर है। बी है राज्यपाल यादव, तो ये अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं। सी है आर उस बिष्ट, जो हैं ये चित्रकार हैं, तो ये भी सही है। डी है राजन साजन मिश्र, ये रंगमंच। तो ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। राजन साजन मिश्र जो हैं ये बेसिकली दो ब्रदर हैं, ठीक है, जो आपके ख्याल गायकी से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा। राजन साजन मिश्र जो होगा ये बिल्कुल डिफरेंट है, रंगमंच नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए संथानम समिति, बी है स्वर्ण सिंह समिति, सी है शाह आयोग या फिर डी प्रशासनिक सुधार आयोग। तो यहाँ से आपको पता है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। बी में मतलब स्वर्ण सिंह समिति आई थी जिन्होंने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की बात की थी, तो यहाँ पे शामिल भी किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से देखना है, 4 ऑप्शन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन इसी प्रकार से अब लगभग काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को, बिल्कुल सही है। सफ़ेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना, या फिर सी गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार, ये भी सही है। उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। लेकिन यहाँ से जो बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, कौन सा गलत कथन है, या फिर इसको बताना है। ठीक है, तो सफ़ेद हाथियों की अगर भूमि की बात करेंगे तो ये थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो यहाँ से ये वाला मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ठीक है, रासायनिक जो फर्टिलाइजर है इसका उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शन है ए यूरिया, बी पोटास, सी फास्फेट या फिर डी कंपोस्ट। ठीक है, तो यहाँ से कंपोस्ट जो हो जाता है ये वर्मी कंपोस्ट होता है, ये जैविक खाद होती है। ठीक है, जैविक खाद आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये संबंधित नहीं है, रसायन नहीं है। यहाँ से जैविक की मतलब जो हम घरेलू रूप में उसका निर्माण करते हैं उसी को कहते हैं जैविक कृषि या फिर जैविक खाद। यहाँ से तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक की बात कर रहा है, कौन है? ठीक है, ए ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सान्याल, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, सी ऑप्शन है लाला हरदयाल या फिर डी है बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल, जो गदर पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक सेशन हो गया, क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा होगा इसलिए यहाँ से थोड़ा सेट कर लेते हैं। हाँ, अब सेट हो गया। शीत युद्ध जो कोल्ड वार हुए थे के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना। ठीक है, जो कोल्ड वार हुई थी सबसे पहले कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, ये आपको बताना है। ठीक है, एक नंबर पे पूछा है कोरिया युद्ध, 2 वियतनाम युद्ध, 3 क्यूबा मिसाइल संकट या फिर बर्लिन की दीवार का विखंडन। ठीक है, तो आपको इसको एक क्रम में सेट करना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में, उसके ईयर सबसे पहले, उसके बाद किस ईयर में हुए, उसके बाद फिर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 14 का डी वाला हो जाएगा। ठीक है,
पहले कोरिया युद्ध आएगा, इसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट आएगा, इसके बाद वियतनाम युद्ध होगा, फिर 4 आपका बर्लिन की दीवार का विखंडन होगा। तो यहाँ से डी वाला 14 नंबर का डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है आपको कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ए नंबर पे है CO2, बी पे है NO2, सी पे है CH4 जिसे मीथेन बोलते हैं, डी पर है O2। ठीक है, तो ये जो CO2 है, NO2 है, CH4 है, ये सब है ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा होता है। ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी आपका कौन होता है आपको बताना है। 16 नंबर का ए ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी है भारत का महान्यायवादी, सी है भारत का राष्ट्रपति, या फिर डी लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटी से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर सेल में किस तत्व का, किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ए सिलिकॉन, बी एस्टिटीन, सी है सीरियम, या फिर डी वेनेडियम। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग बहुत भारी मात्रा में किया जाता है, तो ये वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, किसी देश के यूरोपीय संघ से अलग होने। ठीक है, कोई देश है अगर यूरोपीय संघ से अलग होना चाहता है, उसकी प्रक्रिया किस संधि के 50वें अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभ होती है। ठीक है, ए है बर्लिन संधि, बी है लिस्बन संधि, सी है मॉस्को संधि, या फिर डी स्टॉकहोम संधि। ठीक है, आपके राइट आंसर यहाँ से हो जाएंगे बी वाले लिस्बन संधि आपका बिल्कुल भी इस संधि के तहत ही वहाँ से यूरोपियन संघ से आप जुड़ते हैं और बाहर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ए ऑप्शन, बी है कार्ल मार्क्स, सी है रेगनर प्रिंस, या फिर डी है जेम्स किन्स। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ये हो जाएगा डी वाला जेम्स किन्स, इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, मार्शल ने, ए ऑप्शन, बी है दादा भाई नौरोजी ने, सी है एडम स्मिथ ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दादा साहब भाई जो नौरोजी है, इन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी, मतलब जिसमें धन निर्गमन की बात की थी। ठीक है, धन कैसे मतलब भारत से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, इसकी बात की थी, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, धन बहिर्गमन निर्गमन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार की, ठीक है, वर्ल्ड की छत, संसार की छत किससे कहा जाता है, तो ये सभी को पता होगा, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। किलिमंजारो पठार, कंचनजंगा, पामीर पठार, या इंदिरा कॉल। ठीक है, नॉट लिखा है, तो पामीर का पठार बोलते हैं, पामीर की छत बोलते हैं। तो जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो आपको हरमनप्रीत अगर, ठीक है, गर्ल्स हैं या फिर बॉयज़ हैं, तो ये क्रिकेट बहुत अच्छा खेलती हैं। ठीक है, ये इनके कैप्टनसी में शायद इन्होंने IPL गर्ल्स का भी स्टार्ट हो गया है, तो इनमें भी ये शामिल होती हैं। ठीक है, एक हरमनप्रीत जो है वो आपके फुटबॉल में है, तो यहाँ पे उसकी हॉकी में, ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, क्रिकेट की। ठीक है, हरमनप्रीत कौर की बात हो रही है, तो यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, क्रिकेट से ये संबंधित है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको 3 कथन दिए गए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका मानकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO, ठीक है, का मुख्यालय रोम में है। IS 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबंध है। नंबर 3 है ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है या फिर नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन को आपको, जब ये आपको तीनों ये स्टेटमेंट आपको जानकारी होगी तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो जैसे पहला आपका ऑप्शन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण जो संघ होता है ISO इंटरनेशनल जो होता है, इसका जो मुख्यालय है ये रोम में नहीं है। ठीक है, रोम यहाँ से गलत हो जाएगा, इस यहाँ पे स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो यहाँ से जो रोम है ये गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला
ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है, तो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर नेक्स्ट की बात करते हैं ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंध है, तो ये वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ठीक है, इनमें बताना था कौन सा सही है, तो पहला वाला गलत हो गया, तो ये वाला ए वाला ऑप्शन कट जाएगा यहाँ से। बी केवल 3 नहीं होगा, सी वाला हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, पहला वाला गलत था और दूसरा और तीसरा आपका बिल्कुल भी सही था, तो जो आपके राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पर्यावरण निशान, ठीक है, भारत में पर्यावरण निशान का चिन्ह होता है। ठीक है, आपका यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उगता हुआ सूर्य, बी है मिट्टी का बर्तन, सी है सिंह, डी है गेहूं की बाली। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी वाला मिट्टी का बर्तन, आपका बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, राज्य के जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य की अगर जहाँ पे बात आ जाएगी तो ज़्यादातर जो अधिकार दिए गए हैं वो राज्यपाल को दिए गए हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है, राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के। ठीक है, राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी। ठीक है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें आप जानते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल पर था, और यहाँ पे जो हमने प्राथमिकता दी थी कृषि की दी थी। ठीक है, क्योंकि खाद्यान्न की समस्या थी, कृषि पे ज़्यादा बल देना था, सिंचाई पर बल देना था ताकि कृषि अच्छी हो, तो हमने कृषि पे जोर दिया था। और वहीं सेकंड की बात करेंगे तो हमने उसमें उद्योग की भी बात की थी। ठीक है, व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, इन सभी की बात की थी। ठीक है, तो यहाँ से पहले वाले में हो जाएगा आपका ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। कृषि जो है ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो 1951 से 56 तक चली थी उसमें हमने फॉलो किया था। ठीक है, कृषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश के साथ भारत ने 20 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में प्रथम द्विपक्षीय सामरिक वार्ता, ठीक है, स्ट्रेटेजिक डायलॉग में भाग लिया था। ठीक है, तो उस समय जो ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाए, अरब अमीरात होगा, UAE बोलेंगे, तो यहाँ से राइट आंसर हुआ था। तो ये डायलॉग्स होते रहते हैं ज़्यादातर अमेरिका UAE के साथ ही होते हैं, तो यहाँ से उस समय का क्वेश्चन था, ये ओल्ड क्वेश्चन है तो उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। यहाँ तो से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी घोषित किया गया है, आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले टर्टल, ये कछुए होते हैं। ठीक है, कूर्म यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है, गंगा की डॉल्फिन या घड़ियाल। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी वाला डॉल्फिन। ठीक है, गंगा की डॉल्फिन। आपको ये बताना है कि ये कब आपका राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, ये आपको कमेंट में लिख देना है। ठीक है, ताकि आपको ऐसे पता लगे कि आप एक्टिव हैं या नहीं, क्वेश्चन कर रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन करेंगे तभी आपका बनेगा और जीके में एक बेस्ट स्कोर कर पाएंगे, औरों से काफ़ी अच्छा, मतलब जो टॉपर्स की लिस्ट होती है, मतलब ऐसा होगा उसमें आप जीके में करेंगे, ये हमारा दावा है। ठीक है, जीके की बात कर रहे हैं, और बाकी सब में तो सभी स्कोर करते हैं, लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको स्कोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश किस तिथि से, ठीक है, लागू हुई थी। ठीक है, ए है 2 अक्टूबर 2015, बी है 1 जनवरी 2016, सी है 1 अप्रैल 2016, डी है 1 जनवरी। 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी ये लागू हुई थी, आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2016 से ये लागू हुई थी, तो आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिलकन जो वर्ल्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस राज्य में हुआ। ठीक है, आपको बताना है। तो ये फेस्टिवल हर साल होता है, तो उस समय 2018 का पूछा था, तो अभी आप जान लीजिए कि 2024 का पूछ रहा है, यहाँ पे 2024 कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको 2024 कर लेना है बस, और आपको बताना है कि 2024 का जो ये है ये कहाँ पे आयोजित हुआ था। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, पेलिकन जो है एक प्रकार की बर्ड है। ठीक है, पक्षियों से ये जो फेस्टिवल है इनसे मनाया जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकी विकास बैंक की 52वीं वार्षिकी बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया। ठीक है, 52वीं वार्षिक बैठक जो हुई थी उस समय जब हुई थी तो यहाँ पे 31 नंबर का बी हो जाएगा, गांधीनगर। गांधीनगर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन वहीं अगर वर्तमान की बात कर लेते हैं, ठीक है, वर्तमान में जो बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी, ठीक है, क्योंकि ये पीछे वाले क्वेश्चन है, कुछ जो समसामयिकी से क्वेश्चन आएंगे, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चन होंगे पीछे के, तो उसका आपको नया डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नैरोबी केन्या में 59, ठीक है, 59वीं जो बैठक हुई थी नैरोबी केन्या में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे जो 52वीं हुई थी वार्षिक बैठक ये गांधीनगर में हुई थी, वहीं 59वीं की बात करेंगे 59 नंबर का, ये नैरोबी केन्या में हुई थी, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित साहित्यकार और उनकी रचना में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा है जो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ए ऑप्शन है केशवदास रसिकप्रिया, बी है प्रेमचंद कर्मभूमि, महादेवी वर्मा यामा, जयशंकर प्रसाद यशोधरा, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं, केशवदास रसिकप्रिया ने मतलब रसिकप्रिया लिखा है, प्रेमचंद ने कर्मभूमि, महादेवी वर्मा ने यामा, जो वहीं जयशंकर प्रसाद जो हैं जिन्होंने यशोधरा नहीं लिखा है। यशोधरा जो है ये एक काव्य है, ठीक है, यशोधरा काव्य है जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो अलग है इसमें से सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा डी वाला। डी वाले में जयशंकर प्रसाद नहीं होगा, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा यशोधरा। यशोधरा एक प्रकार का काव्य है जिसमें काव्यगत चीज़ें का डिस्कस किया गया, ठीक है। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि जो होती है आपकी यहाँ से जो 33 नंबर क्वेश्चन का जो यमुना नदी जो होता है, यमुना नदी आप अगर पश्चिम में मैप में देखेंगे तो यमुना नदी एक बॉर्डर क्रिएट करती है, ठीक है, एकदम किनारे किनारे पे आती है यूपी के, ठीक है। तो पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, तो वो नदी हो जाएगी यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इधर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई, आपको ये क्वेश्चन बताना है। सांडी पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, समान पश्चिम बिहार, या फिर सूर सरोवर पश्चिम बिहार, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, नवाबगंज पश्चिम बिहार आपका बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवाबगंज पश्चिम बिहार जो प्रथम पश्चिम बिहार इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, ये कहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है, ये 6 लेन की राष्ट्रीय राजमार्ग का है, ठीक है, नेशनल हाईवे है, एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं तो आपको पता है ये भोपाल, बी ग्वालियर, सी झांसी, या डी नागपुर, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये झांसी में आपस में ओवरलैप करते हैं, मतलब झांसी में क्रॉस करते हैं, तो आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था, तो ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन जो नए राज्यपाल हैं दिल्ली के उपराज्यपाल बोलते हैं, नया ठीक है राज्यपाल, तो ये हैं विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, जो लेटेस्ट के हैं विनय कुमार सक्सेना, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 36 नंबर का जो था ये ए वाला था अनिल बैजल, लेकिन अभी की स्थिति देखेंगे तो विनय कुमार सक्सेना का अपॉइंटमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2018 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता है, तो ये तो एक डाटा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, 450 किलोमीटर, ठीक है, पृथ्वी सेकंड की जो रेंज है ये 450 किलोमीटर की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो ये जो पहले थे ये जो पुराना क्वेश्चन है, यही अपडेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर एनसीसी के महानिदेशक की बात करेंगे तो गुरबीर पाल सिंह आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, गुरबीर पाल सिंह आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हर्ष चरित्र, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी द्वारा लिखी गई है, तो हर्ष चरित्र ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, या डी व्यास, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, हर्ष चरित्र के बारे में लिखा है बाणभट्ट ने, तो यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहीं हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आपके सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। ए ऑप्शन है चरक, बी है चाणक्य, सी है आर्यभट्ट, या फिर डी वराहमिहिर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, आपका बिल्कुल भी राइट आंसर दिया था, शून्य का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे जो जीके से रिलेट थे, यहाँ से 40 क्वेश्चन जो जीके से हमने लिए थे,
ये सीरीज़ आपको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से हमने 40 क्वेश्चन रखे हैं जीके से प्रीवियस ईयर में। ये पूरा एक सेट है, आप इसको टेलीग्राम पे ले सकते हैं और जो भी और सारे क्वेश्चन हैं इसमें आपको आंसर की भी मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन की आंसर की मिल जाएगी यहाँ पे, रीजनिंग और मैथ के भी सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, टेलीग्राम में इसका जो आपका पीडीएफ है सारा बिल्कुल भी क्लियर पीडीएफ है। ये आपके रिस्पॉन्स शीट भी मिल जाएगी, आप रिस्पॉन्स शीट पे भी अपना आंसर दे सकते हैं और यहाँ से सारा क्वेश्चन का आंसर की आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू बोला जा रहा है। और वही लाइन की छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक कंटेंट बिल्कुल भी डिलीवर किया जाता है। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, आप टेक्टिव बीजे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड का स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो भी कमेंट क्वेरीज हैं, जो भी आपके सवाल जवाब सजेशन कुछ भी हो आप ज़रूर बताइए, हमें आपके जवाबों का यूँ ही इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक